आज हम पढ़ेंगे हमारे इतिहास की सब्जेक्ट। ठीक है, व्यापार से साम्राज्य तक कंपनी की सत्ता स्थापित होती है। ठीक है, सेकंड चैप्टर बेटा निकाल लिया सबने? बेटा देखो, एक मुगल सम्राट थे जिसका नाम है औरंगजेब। एक मुगल सम्राट है, औरंगजेब। ठीक है बेटा, ये मुगल साम्राज्य के अंतिम अंतिम शक्तिशाली बादशाह थे। ऐसा नहीं कि इनके बाद में कोई राजा हुआ या नहीं हुआ, मुगल सम्राट हुआ, हुए हैं, लेकिन वो शक्तिशाली नहीं थे। सारे सारे कैसे थे बेटा? कमजोर। ठीक है, तो इस औरंगजेब की क्या होती है बेटा? औरंगजेब की 1707 में मृत्यु हो जाती है। ठीक है, जब इसकी 1707 में मृत्यु हो जाती है तो जितने भी राजा थे जो इसके अंतर्गत आते थे, है ना, इसके उसमें आते थे, क्षेत्र में आते थे, उन सब ने अपने आप क्या कर लिया बेटा? स्वतंत्र कर लिया। उन सब ने अपने आप स्वतंत्र कर लिया। बोले कि अब हमारा कोई राजा नहीं, अब हम खुद अपनी स्वतंत्रता हासिल करेंगे। ठीक है, आगे समझ में? खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। उस मुगल सम्राट का नाम बताओ जो अंतिम शक्तिशाली बादशाह था मुगल साम्राज्य का। बताओ बेटा। वेरी गुड, औरंगजेब। ओके, देखो अब हम बात करते हैं अंग्रेजों की। ये तो बात हो गई हमारे ये बात हो गई एक तरीके से जनरल नॉलेज वाली। अब हम बात करते हैं अंग्रेजों की। जो अंग्रेज है ना बेटा, जो अंग्रेज है वो अंग्रेज यहां पर आए थे व्यापार करने के लिए, है ना। अंग्रेज यहां पर व्यापार करने के लिए आए, लेकिन वो किस प्रकार और कैसे इस इतने बड़े विशाल साम्राज्य के स्वामी बन गए अपने भारत के? तो आए वो व्यापार करने के लिए थे, लेकिन कैसे वो बन गए यहाँ के स्वामी? यानी उन्होंने किस प्रकार इस भारत के ऊपर अधिकार कर लिया, वो हम आज इस चैप्टर में पढ़ेंगे। और उस चैप्टर का नाम क्या है बेटा? उस चैप्टर का नाम क्या है? व्यापार से साम्राज्य तक कंपनी की सत्ता स्थापित होती है। ओके, ये उतार लो फटाफट, फिर आगे पढ़ेंगे अपन।